प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 के क्वेश्चंस को। तो अब प्रैक्टिस सेट 1.4 में हमें क्या करना है, तो आपको ना ऐसे क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना होगा। अब इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि वहां पर जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उनका वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो देखो हमने जो अभी तक सीखा है क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो उसके हमने अलग अलग मेथड देखे हैं और वहां पर क्वेश्चन किस टाइप के दिए रहते थे। तो हमारे पास इक्वेशंस रहते थे, कैसे इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस रहते थे, राइट। यानी अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिए गए हैं तो उन्हें आप सॉल्व कर सकते हो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या फिर एलिमिनेशन मेथड से, या फिर ग्राफिकल, या फिर क्रमर्स रूल, क्योंकि 4 मेथड अभी तक हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपको जब लीनियर इक्वेशंस दिए रहेंगे ना तभी आप उसको क्या कर सकते हो, ये चारों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन को लीनियर में चेंज करना होगा और तब जाके आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 में, तो यहाँ पर जितने भी इक्वेशन दिए गए हैं ना, कोई भी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो आपको सबसे पहले दिए गए इक्वेशंस को लीनियर में चेंज करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो लीनियर के लिए कंडीशन क्या होती है कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है ना वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, आप इसमें देख करके कहोगे ये देखो x और इसका पावर 1 है तो सही, ये तो लीनियर हुआ, लेकिन नहीं, याद रखना जो आपका वेरिएबल है ना वो कहाँ पर होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। ये तो है डिनोमिनेटर में, तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप इसको न्यूमरेटर में लोगे ना तो फिर इसका पावर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ इंडाइसिस आप सभी लोगों को पता है। जैसे यहाँ पर है 1 अपॉन मान लीजिए m और इसका पावर है 1। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा ना तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ऐसा कुछ होता है, राइट। यानी कि यहाँ पर ये जो दोनों इक्वेशंस दिए गए हैं ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको पहले लीनियर में बदलना होगा और तब जाके हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी, चारों में से कोई भी एक मेथड लगा लो, लेकिन हम यहाँ पर प्रिफर करेंगे हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्योंकि वही जनरली हर जगह यूज किया जाता है, तो हम उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। ये देखो ये आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे थर्ड, और ये रहा आपका फोर्थ। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे से करेंगे, राइट। तो चलिए अब इसको सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है, 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन वाई विच इज इक्वल टू 15। इसको हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या है, 8 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई विच इज इक्वल टू 77। ये हो गया हमारा दोस्तों इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसे लीनियर में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। जैसे इसमें आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, क्या कॉमन दिख रहा है, ये देखो इधर है यहाँ पर x। देखो जैसे ये 2 अपॉन एक्स है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं, ऐसे लिख सकते ना, 2 फिर यहाँ पे 1 अपॉन एक्स करके, क्योंकि देखो जब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2 1 से 2 और फिर नीचे x आ जाएगा। यानी इसको लिखने का, देखो इसी चीज को लिखने का ये तरीका है कि 2 इंटू 1 अपॉन एक्स। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर है 3 अपॉन वाई, तो 3 अपॉन वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 फिर ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन वाई, है ना, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, राइट। यानी कि इसमें क्या है, इसमें है 1 अपॉन एक्स और इसमें क्या है प्यारे बच्चों, 1 अपॉन वाई। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि नहीं, जैसे 8 अपॉन एक्स है ना, तो 8 अपॉन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 और उसके बाद यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। फिर जैसे ये है 5 अपॉन वाई, तो इसमें देखो क्या है, इसमें 5 और फिर 1 अपॉन वाई हम ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। यानी कि इसमें भी है 1 अपॉन एक्स और इसमें क्या है प्यारे बच्चों, 1 अपॉन वाई। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई क्या है, ये कॉमन है। तो इसकी जगह पे ना हम एक दूसरा वेरिएबल यहाँ पे अज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट, क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स। इसको आप कोई एक नया वेरिएबल ले लो, जैसे x और y तो पहले से लिया गया है, तो आपने इसको m ले लीजिए और ये जो 1 अपॉन वाई है ना इसको हम मान लेते हैं n, यानी m और n हमने ये नया वेरिएबल अपने मन से अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है 2 अपॉन एक्स। अब ध्यान से सुनना कि मैं लिखूंगी क्या, जैसे यहाँ पर है 2 अपॉन एक्स। अब 2 अपॉन एक्स को लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था, 2 फिर जाके 1 अपॉन एक्स, राइट।
अब देखो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 2, फिर 1/x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं, क्योंकि 1/x को हमने माना है m, तो यहाँ पर हम लिख देंगे m। ठीक, उसके बाद क्या आएगा माइनस, फिर यहाँ पर देखो 3। अब ये जो देखो 3/y जो है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 1/y करके, तो 3 लिखा और 1/y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, चलो बोलो n लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया n विच इज इक्वल टू 15। तो ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलो अब इसी प्रकार से आपको इक्वेशन नंबर 4 भी मिलेगा। यहाँ पर मैं लिखती हूँ इक्वेशन नंबर 4 को, तो कैसे होगा, देखो इधर है 8/x, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी तक तो आप समझ गए होंगे 8m लिख सकते हैं, है ना। फिर प्लस 5/y, देखो 5/y का मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटीजर 1/y। ठीक है, तो y की जगह पे 1/y की जगह पे हमें n लिखना है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 5n विच इज इक्वल टू 77। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुके हैं, एक तो इक्वेशन नंबर 3 आया है और इक्वेशन नंबर 4 आया है। अब देखिए दोनों इक्वेशंस यहाँ पे लीनियर बन चुके हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते थे वैसे हमने इनको बना दिए हैं। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपकी मर्जी। तो चलो कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो हम एक काम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं इसको। तो सोचिए कैसे होगा, हमें क्या करना होता है एलिमिनेशन मेथड में, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना होता है। ठीक है, तो किसको सेम किया जाए, सोचिए यहाँ पर है 8, यहाँ पे है 2 और इधर है 8, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 5, है ना, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है ना, अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8 बन जाएगा और ये पहले से 8m है ना, मतलब दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। तो आइए फिर यहाँ पे हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग, अब देखो पूरा वही प्रोसेस रहेगा, बस यहीं तक नया था, बाकी सब पुराना वाला। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाई 4। ठीक है, तो इसमें ना हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हर एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4 2 जा 8m, फिर 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 4 3 जा 12, फिर 4 का मल्टीप्लाई 15 में करोगे तो 15 4 जा कितना होता है 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। तो अब आपको कौन कौन से इक्वेशंस देखने हैं, इक्वेशन नंबर 5 देखना है, इक्वेशन नंबर 4 देखना है। बताओ ये माइनस करें या फिर प्लस करें, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जब सेम साइन रहेगा तो माइनस करना, जब सेम साइन रहेगा तो माइनस करना है और जब डिफरेंट साइन रहता है तो प्लस कर देना होता है। तो यहाँ पे देखो दोनों का साइन अलग अलग है या फिर सेम है, तो ये है +8m, ये भी है +8m, मतलब सेम साइन है यानी कि माइनस करना होगा। तो चलो हम माइनस करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 4, यानी इक्वेशन नंबर 4 में से जो 5 है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो चलिए फिर माइनस करके देखते हैं कि कितना आएगा। तो किस में से हम किसको माइनस कर रहे हैं, 4 में से, आप किस में से भी कर सकते हो, ठीक है चलेगा। तो पहले हम 4 को लिखते हैं 8m प्लस 5n विच इज इक्वल टू 77। अब इसमें से माइनस करना है इक्वेशन नंबर 5 को, तो 8m माइनस 12n विच इज इक्वल टू 60। चलो भाई अब माइनस करें फटाक से, आइए यहाँ पर क्या होगा, माइनस का साइन, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये पहले से माइनस था, एक और माइनस मैंने ला दिया, तो माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो +8m माइनस 8m दोनों हो गए कैंसिल, और यहाँ पे अब ये दोनों प्लस है, याद रखना, ठीक है। और ये क्या है, 77 में से हमें 60 को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और 7 में से 1 गया तो कितना आएगा 1, 7 में से 6 गया तो 1 आएगा। देखो 7 में 0 गया तो 7 और 7 में से 6 गया तो 1, और यहाँ पर कितना आएगा, देखो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो 12 और 5 कितना होता है 17, यानी कि यहाँ पे 17n आ जाएगा। फिर क्या, फिर ये जो 17 आपको दिखाई दे रहा है इसको हम उस साइड ले लेंगे, ये उधर जाने के बाद ऐसे डिवाइड में हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में इधर है, तो फिर यहाँ से 17 से 17 कट जाएगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू हमें क्या मिलेगा दोस्तों, तो ये हमें मिल जाएगा 1। तो आप देख सकते हो n का वैल्यू हमने निकाल लिया विच इज n, ठीक है। चलो भाई यहाँ तक समझ आया आप सभी लोगों को, है ना, इसमें कुछ डाउट नहीं। अब देखो ये जो n का वैल्यू हमें मिला है ना, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इक्वेशंस दिए गए हैं 3, 4 और 5, इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, ठीक है। आप याद रखना ऊपर में तो कर नहीं सकते क्योंकि इसमें आपको mn थोड़े ना दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो और फिर आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा m का। तो आओ मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। अब बस ध्यान से देखते रहिएगा, सारी बातें समझ में आएंगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। देखो क्या करेंगे हम, ये जो n का वैल्यू है ना, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 में ही रख देते हैं। आओ यहाँ पे लिखते हैं कि पुटिंग
n विच इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर 3 ये रहा, यहाँ पे हम लिखते हैं 2m माइनस 3 इंटू n का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 15। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बताती हूँ, 2m 3 1 से क्या होता है प्यारे बच्चों 3 है ना, विच इज इक्वल टू 15। अब ये जो 3 दिखाई दे रहा है इसको उस साइड लेकर के जाओ, तो जब ये उधर गया तो प्लस में हो जाएगा 15 प्लस 3, क्योंकि ये इधर माइनस में है, और 15 प्लस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18। ठीक है, और ये 2 को उस साइड फिर लेकर के जाओ इधर मल्टीप्लाई में, जब उस साइड जाएगा तो ऐसे करके 18 से वो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लो, 2 1 2 2 9 18 है ना, यानी कि यहाँ से देखिएगा हमें m का वैल्यू क्या मिलता है प्यारे बच्चों 9 मिलता है। चलो m का भी वैल्यू मिल गया, n का भी वैल्यू मिल गया, लेकिन क्या हमें m और n चाहिए था, नहीं, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था x और y। ठीक है, तो m और n मिला ना, अब इसके बाद x और y भी मिल जाएंगे। आप बोलेंगे कैसे, तो ऐसे देखो 1/x इसको हमने m माना था, तो अब यहाँ पे m का वैल्यू रखेंगे, फिर यहाँ पर ना हम n का वैल्यू रखेंगे, तब जाके हमें x और y यहाँ से मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि now therefore 1/x, इसको हमने m माना था ना, तो m की जगह पे अब क्या पुट करेंगे 9 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो बहुत सिंपल है, ये x को उधर भेज दो, 9 को इधर बुला लो, तो देखो प्यारे बच्चों होगा क्या, 9 जब इधर आएगा तो इसके नीचे चला जाएगा 1/9, और x उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ना हमें x का वैल्यू क्या मिलता है 1/9 मिलता है। चलो भाई यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को। फिर 1/y इसको हमने क्या माना था n, तो n के जगह पे हम क्या लिखने वाले 1 लिखने वाले, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, फिर देखो क्या होगा, y को उधर 1 को इधर बुला लो, तो ये होगा 1/n विच इज इक्वल टू 1/1 विच इज इक्वल टू y। तो यहाँ से हमें y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 से 1 कट, तो यहाँ पे y का वैल्यू मिल जाएगा प्यारे बच्चों 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, x और y दोनों के वैल्यूज निकाल लिए हैं, और यहाँ पर फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन है वो होता है समाप्त। तो लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा ऐसे कि therefore the solution of the given equations is, क्या हो जाएगा, चलो बताओ, x and y। तो x का वैल्यू हमें क्या मिला है प्यारे बच्चों 1/9 मिला है, एंड y का वैल्यू मिला है 1, और बस यहाँ पर आपका क्वेश्चन होता है समाप्त। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, और ऐसे ही करना है, बहुत सिंपल। ठीक है, ये देख करके आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर आपने उसको लीनियर में चेंज कर लिया ना, फिर उसके बाद से सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। चलिए देखिए इसको जल्दी से, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्लियर, ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है आपका सेकेंड सब क्वेश्चन, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो आइए इसको भी हम वैसे ही करेंगे। अब देखो पहली बात तो ये है कि ये ना लीनियर में चेंज, मतलब लीनियर में नहीं है, ये क्या है, ये नॉन लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो वेरिएबल का पावर, आप बोलेंगे इधर 1 तो है, अरे बाबा इसको ऊपर ले जा करके देखो, ये तो डिनोमिनेटर में है ना, इसको न्यूमरेटर में आपको जा करके चेक करना पड़ेगा, राइट, तो इसको न्यूमरेटर में ले जा करके देखना होगा। तो जब आप इसको न्यूमरेटर में लेकर के जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसका पावर तो -1 है, राइट, तो फिर ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है, तो इसे हमें लीनियर में ना चेंज करना होगा। कैसे, तो ऐसे, आओ आपको बताती हूँ। अब देखो लाइन से फिर से हम लिखेंगे, पहले इक्वेशन नंबर 1 को लिख ले 10। देखो एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, पहले सॉल्यूशन लिखना है। देखो मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप चीजें करके बताती हूँ, एग्जाम में कैसे लिखना है वैसे। ठीक है, तो अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे एग्जाम में आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। ओके, तो इसीलिए गौर करना, क्योंकि आता सभी को है। अब कई बच्चे ऐसा शॉर्टकट लिख देते हैं, मतलब उनको सब कुछ आता है लेकिन ऐसे शॉर्टकट लिख देते हैं, फिर उनके मार्क्स कटते हैं, राइट। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए देखते रहो। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है प्यारे बच्चों, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये माइनस है 5/x - y। तो यहाँ पर देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, और ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हमें क्या करना होगा, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो 10/x + y है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 को हमने अकेला कर दिया, और ये जो x + y है इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1/x + y, राइट। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई जब 1 में करोगे तो वापस से 10 आ जाएगा इसके सिर पे, और x + y नीचे आएगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर देखो
2 अपॉन एक्स माइनस वाई है तो 2 को आप कर दीजिए अकेला, और फिर ये जो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है ये हो जाएगा हमारा अकेले। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक, तो देखिएगा इसमें और इसमें क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इसमें भी है, देखो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये जो एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है ना, इसको हम यहाँ पे कोई एक दूसरा वेरिएबल अज्यूम करेंगे, इसको हम मान लेंगे u और इसको हम मानेंगे v। ऐसा करने से क्या होगा, हमें ना लीनियर इक्वेशन मिलेगा और फिर उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखेंगे, आप ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू u, फिर 1 अपॉन x माइनस वाई विच इज इक्वल टू v। ऐसा करके हमने इसको अज्यूम कर लिया है। ठीक है भाई, कर लो। अच्छा, अब आगे क्या करोगे, जैसे यहाँ पे 10 अपॉन एक्स प्लस वाई है ना, तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पे हम लिख देंगे u, फिर उसके बाद प्लस 2, फिर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, v लिख देंगे विच इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 2 तक यहाँ पर हुआ था तो ये इक्वेशन नंबर 3 ही कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 4, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो 15 को अकेला कर दिया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पे हम लिख सकते हैं u, तो यहाँ पर मैंने u लिख दिया, फिर माइनस, उसके बाद यहाँ पर देखो 5 को हम अकेला करेंगे और वो जो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है उसके जगह पे हम लिख देंगे v, तो इधर मैंने v लिख दिया और फिर इधर 2 विच इज इक्वल टू, मतलब 2 लिख दिया, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। चलो, यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें 2 लीनियर इक्वेशंस मिल चुके हैं। अब इनको आप सॉल्व कर दीजिए किसी भी मेथड से। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें ये करना होता है कि हमें यहाँ पर कोएफिशिएंट को सेम करना होता है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हम एलिमिनेट करते हैं ना, तो कोएफिशिएंट को कैसे हम सेम कर सकते हैं, सोचिए अच्छे से, यहाँ पे दिमाग लगा करके आपको सोचना है। इधर है 10, इधर है 15, ओहो ये तो प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, इधर है 2, इधर है 5, तो एक काम कर सकते हैं ना, ये 2 को हम देखो 2 और 5 को सेम करते हैं, तो अगर मैं 2 में 5 मतलब 2 का मल्टीप्लाई 5 में करूँ तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और 5 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी यहाँ पर 10 आ जाएगा, है कि नहीं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए इक्वेशन नंबर 4 में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन नंबर 3 में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे अभी स्टेटमेंट लिखिएगा, स्टेटमेंट आपको हर टाइम लिखते जाना है। यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 5, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड इक्वेशन नंबर 4 बाई 2। ठीक है, याद रखना है इक्वेशन नंबर 4 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, और इक्वेशन नंबर 3 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखो। फिर ये देखो 5 का मल्टीप्लाई हर एक टर्म में होगा, 5 टेन से कितना होता है प्यारे बच्चों 50, यहाँ पे हो जाएगा 50u। फिर 5 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 5 टेन सा 5 2 सा 10, 10 भी आ जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 5 4 सा 20, राइट। और यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि 4 हुआ था, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। फिर इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 2 से, तो 2 का मल्टीप्लाई 15 में करोगे तो 15 2 सा 30, यहाँ पे आ जाएगा 30u। फिर 5 2 सा यहाँ पे आएगा 10v, उसके बाद देखो 2 2 सा है ना, 2 2 सा कितना आएगा 4, यहाँ पर हम लिख देंगे 4, माइनस प्लस तो नहीं आएगा ना, अरे माइनस है ना यहाँ पर, देखो देख रहे हो आप लोग, माइनस में भूल रही थी, तो यहाँ पे -4 आएगा। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं, एक बार फिर से बताती हूँ, सुनो ध्यान से। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 15 2 सा 30, 5 2 सा 10, -10 आ गया, -2 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 सा होता है 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6, राइट। तो हमारे पास 2 नए इक्वेशंस आ चुके हैं, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। अब दोनों को प्लस करें या फिर माइनस करें, चलिए बताइए क्या करना होगा हमें। तो देखो दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट, तो जब डिफरेंट साइन रहते हैं तो प्लस करना होता है, यानी हम क्या करेंगे इन दोनों को ना तो ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे एडिंग, हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 5 और 6 को ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप सोचेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखा, हर बार तो स्टेटमेंट लिख रहे थे, तो एक बात बताऊं, आपने ये अभी ऊपर ये स्टेटमेंट लिखा ना, तो जब बड़े क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, तो उसमें अगर आप ये एक आध स्टेटमेंट नहीं लिखोगे प्रॉपर्ली तो भी चलेगा, ऐसे लिख दोगे ना तो भी समझ में आता है कि हम इसको ऐड कर रहे हैं, राइट। मतलब अगर बड़े क्वेश्चंस है तो आप बार बार कितना स्टेटमेंट लिखते बैठोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एडिंग लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो हम इनको प्लस कर देते हैं। कहाँ जा रहे हो भाई, रुको, आइए
प्लस करते हैं, यहाँ पे आ गया प्लस का साइन, राइट। रुकिए, प्लस का साइन थोड़ा सा हम अच्छे से लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 20 में से 4 गया तो 16, और 10वीं और ये -वीं, ये दोनों तो -10वीं दोनों कैंसिल ही होंगे, कैंसिल कर दिया। 50 और 30 कितना होता है भाई, 80 होता है, तो 80 u। फिर 80 को उस साइड भेज दो, 80 तुम उधर जाओ, 80 उधर जाएगा तो ऐसे करके डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको काटो, किससे काटोगे, 8 से काट दीजिए। देखिए 8 2 जा हो जाएगा 16, और 8 10 से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 80। फिर से इसको काटो, या फिर 16 से डायरेक्टली भी काट सकते थे, चलो ठीक है, 2 1 से 2, 2 5 से 10। यानी कि यहाँ पर देखिएगा हमें u का वैल्यू कितना मिलता है दोस्तों, u का वैल्यू हमें मिलता है 1/5, ठीक है। ये 5 है, ध्यान से देखो, अरे मिट जाओ तुम, 1/5, राइट। चलो, तो ये u का वैल्यू मिला। अब इसी प्रकार से ना हमें v का वैल्यू मिल जाएगा। तो v का वैल्यू पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ना यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, ये जो u का वैल्यू मिला है ना, इसे हम इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन से इक्वेशन में रखोगे, 3 में, 4 में, 5 में, या फिर 6 में, किस में भी रख दो, बस ये ऊपर वाले में मत रखना है, क्योंकि वहां पे u और v तो है नहीं ना। तो चलो इक्वेशन नंबर 5 में इसको रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पुटिंग u which is equal to 1/5 in equation नंबर 5, ठीक है। चलो इक्वेशन नंबर 5 देख लो, ये है, यहाँ पे लिखेंगे 50 u की जगह पे हमें क्या लिखना है, 1/5 लिखना है, आप देख सकते हो। तो 50 × 1/5 लिख देंगे। उसके बाद क्या है देखिएगा, प्लस 10v विच इज इक्वल टू 20, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 20। चलिए अब इसको सॉल्व करें तो कैसे होगा, यहाँ पर देखो 5 से ये कटेगा, 5 1 जा 5, और ये वाला 0 यहाँ पर, और 10 1 जा 10, यानी कि यहाँ पर 10 आ गया, प्लस 10v विच इज इक्वल टू 20। अब 10 को उस साइड भेज दो, तो 10 उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा 20 - 10 विच इज इक्वल टू 10। देखो 10 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 10/10, 0 0 कट, 1 से 1 कट, यानी कि v का वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिलता है दोस्तों, तो ये मिलता है हमें 1। तो आप देख सकते हो हमने u का भी वैल्यू निकाल लिया और v का भी वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर पहले अज्यूम किया था ना, रिप्लेस किया था इसको u से और इसको v से, राइट। तो इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे एक बात लिखती हूँ कि सिंस हमें मालूम है, हमने क्या अज्यूम किया था उधर कि 1/x + y विच इज इक्वल टू u, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, सो देयरफॉर 1/x + y, देखिए 1/x + y विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v का वैल्यू इज 1/5, तो ये होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 1 में, 5 को इधर लेंगे ना मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, और ये उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x + y हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ से ना हमें एक और नया इक्वेशन मिलेगा, देख रहे हो इक्वेशन पे इक्वेशन मिलते जा रहे हैं। तो अब इसको सीधा करके लिख देते हैं, तो x + y को पहले लिख दिया, 5 को बाद में, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 7। लो भाई इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 मान लिया, ठीक है। और उसी प्रकार से ये देखिएगा 1/y, सिंस हमें पता है कि 1/x - y, इसको हमने v माना था। अब यहाँ पे ना हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सो देयरफॉर क्या होगा 1/x - y विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि v का वैल्यू तो हमें 1 मिला है, राइट। अब देखो इसको उधर भेज दो तो क्या होगा, जब ये उधर जाएगा और ये 1 तो बेचारा अकेला ही रहेगा, विच इज इक्वल टू x - y, यानी कि यहाँ से ना हमें एक नया इक्वेशन मिला x - y विच इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 7 और 8 हमें मिल चुका है। चलिए भाई अब इसको हम जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम सीधा सीधा प्लस कर देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। ये देखो यहाँ पर ये +y और ये -y है ना, तो अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो यहाँ से एक एलिमिनेट होगा, उसके बाद हमें x का वैल्यू मिलेगा और फिर वैसे ही हमें y का भी वैल्यू मिल सकता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ऐड करेंगे, एडिंग 7 and 8, ठीक है। 8 और 7 को हम ऐड करेंगे तो क्या लिखा है, देखो x + y विच इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन नंबर दूसरा वाला ये है, राइट। दोनों को हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कर दो, तो 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है, और फिर ये +y - y कट, और यहाँ पे आ जाएगा 2x। तो यहाँ से ना हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, देखो कैसे मिलेगा, x विच इज इक्वल टू 6/2, और कैंसिल करोगे तो 3, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हो x का वैल्यू हमें मिलता है दोस्तों 3। लो भाई x का वैल्यू मिल गया, अब वैसे ही हमें y का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो इस x के वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में से किस में भी हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम
इक्वेशन नंबर किस में भी रख दो, इक्वेशन नंबर 7 में ही पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 7 क्या है, x + 5 विच इज इक्वल टू 5, जिसमें से x का वैल्यू 3 है तो x की जगह पे 3 रखा प्लस y विच इज इक्वल टू 5। अब ये जो 3 है ना, 3 को बोलो तुम उधर जाओ, 3 भैया उधर चले गए तो यहाँ पे आ गया 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2, यानी कि y का वैल्यू आपको मिलता है प्यारे बच्चों 2। ठीक है, तो x का भी वैल्यू मिला, y का भी वैल्यू मिला, हेंस द सॉल्यूशन इज विच, मतलब सॉल्यूशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, x और y, x का वैल्यू इज 3 एंड y का वैल्यू इज 2, और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है ये होता है समाप्त। ठीक है, चलिए समझ में आया। यहाँ पर देखो हमारा ये सेकेंड सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये देखिए थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन सही बता रही हूँ, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को करते जाओगे ना तो ये आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। पहले ही हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम से करो। ठीक है, कोई घाई तो नहीं है, प्रैक्टिस कर लोगे ना फिर आपको यही सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल लगने लगेंगे। ठीक, चलो यहाँ से आप इसको देख लीजिए, समझ में आ गया। तो ये हमारा सेकेंड सब क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं हमारे अगले यानी कि थर्ड सब क्वेश्चन की तरफ। वैसे इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी मैं आपको बता देती हूँ, है ना, वरना अभी आपको कभी रिवीजन मतलब करना हो तो कहाँ से कर सकते हो, तो पीडीएफ से कर सकते हो। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा और ये हमारे ऐप में भी मैं अपलोड करा दूंगी, तो चिंता मत करना। ठीक है, चलो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे सब क्वेश्चन की। तो लीजिए बच्चों, तीसरा सब क्वेश्चन वही सेकेंड के जैसा ही कुछ है। तो आओ जरा हम इसको भी सॉल्व करें। पहले हम लिख लेते हैं हमारे दिए गए इक्वेशंस को। तो वी हैव टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए एक बार मैं इसको लिख लूं, 27 अपॉन x - 2 प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 विच इज इक्वल टू 85, राइट। चलो ये हो गया, इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 करके। ठीक है ना, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। लो भाई लिख दिया। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 31 अपॉन x - 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 विच इज इक्वल टू 89। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने इक्वेशन 1 लिखा और इक्वेशन 2 लिखा। अब उसके बाद इसमें देखना है कि क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो भाई, यहाँ से 1 अपॉन x - 2 आ सकता है और यहाँ से 1 अपॉन y प्लस 3 आ सकता है। आप बोलेंगे कैसे, तो भैया ऐसे देखो, जैसे 27 अपॉन x - 2 है ना, तो 27 को हम अकेला कर देते हैं और 1 अपॉन x - 2 को ये लो भैया अकेला कर दिया। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। तो इसमें भी जैसे इसमें क्या है 1 अपॉन x - 2, यहाँ पर भी 1 अपॉन x - 2 इंक्लूडेड है और इसमें क्या इंक्लूडेड है 1 अपॉन y प्लस 3। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे बाई एक नया वेरिएबल ले लेते, a और b ले लेते। तो इसको a से और इसको b से करते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट कि 1 अपॉन x - 2 विच इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y प्लस 3 विच इज इक्वल टू b। तो इसको हमने a और b ऐसे करके अज्यूम कर लिया है। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ से हमें दो नए नए इक्वेशंस मिलेंगे। कैसे, ये देखो 27 को हमने अकेला कर दिया। अब इसके बगल में ये जो 1 अपॉन x - 2 है ना, इसके जगह पे हम लिख देंगे a। फिर प्लस 31 को अकेला कर दिया, 1 अपॉन y प्लस 3, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे b विच इज इक्वल टू 85। तो इसको आप लिखिएगा इक्वेशन नंबर 3। फिर वैसे ही यहाँ पर देखो 31 को अकेले किया, 1 अपॉन x - 2 को हमने a माना है, फिर 27 और 1 अपॉन y प्लस 3 को हमने क्या माना था, b। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दूंगी प्यारे बच्चों b विच इज इक्वल टू 89। लो भैया लिख दिया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 मिला और 4 मिला। अब इसे करना है सॉल्व। तो देखो भाई, अब ये कौन से मेथड से सॉल्व होगा, सोचिए अच्छे सोचिए। अभी आपका दिमाग जो है ना, मतलब फटाफट से पीछे जाना चाहिए। फ्लैशबैक में भेजते हैं ना हम लोग ऐसे, फ्लैशबैक में कि जाकर के सोचो हमने इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो ये कैसा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो x और y के मतलब a और b के जो कोएफिशिएंट्स है ना, वो आपस में इंटरचेंज हैं। देखो यहाँ पे a का कोएफिशिएंट इज 27 और यहाँ पे b का कोएफिशिएंट इज 27। यहाँ पर b का कोएफिशिएंट इज 31 एंड यहाँ पर a का कोएफिशिएंट इज 31। तो जब ऐसे हमारे कोएफिशिएंट्स होते हैं इंटरचेंज, तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, हमें नए इक्वेशंस मिलते हैं और फिर उनको सिंप्लीफाई करते हैं कि नहीं। तो आइए यहाँ पर हम लिखेंगे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों एडिंग 1 and 2 नहीं, 3 and 4। 3 and 4 को हम ऐड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 इज
27 प्लस 31b विच इज इक्वल टू 85, और दूसरा इक्वेशन 31a प्लस 27b विच इज इक्वल टू 89। हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो जोड़ दो। 9 और 5 कितना होता है भाई 14, 8 8 16 1 17 174। यहाँ पर कितना आएगा तो 7 1 8 3 2 5, और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी वही 58 ही आएगा, 58a और 58b। अब देखो ये दोनों किससे कट रहे होंगे, कोई कॉमन नंबर जिससे ये दोनों कटे उनसे इनको काट देना है। तो 58 के टेबल में 174 आता है, मुझे एक बार देखने दो। 8 8 16 8 8 16 50 50 और 8 8 16, मतलब 3 बार में ये जाएगा। सुनो, अगर मैं 58 का मल्टीप्लाई 3 में करूँ ना तो 8 3 ज़ा 24, 2 आ गया, 5 2 ज़ा 10, नहीं 5 3 ज़ा 15, हाँ बिल्कुल ये 3 बार में कटेगा। देखो 58 58 और 58, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 58 से 58 कट यहाँ पर आएगा a, 58 से 58 कट यहाँ पर आ जाएगा b, और यहाँ पर कितना आएगा तो 58 3 ज़ा कितना आएगा 174। आप चाहो तो इधर मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 8 3 ज़ा 24, 2 आया, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 करोगे तो 17 आया कि नहीं 174। तो ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो ये हमें नया इक्वेशन मिला, इसको हम लिख देंगे प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर 5 भी मिल चुका है। अच्छा, अब क्या करेंगे, हमने एक बार इन दोनों इक्वेशंस को प्लस किया था, अब एक बार हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस भी करेंगे। तो आइए फिर माइनस कर देते हैं। यहाँ पर जरा मैं लाइन खींच दूं एक, और ऐसे करके लाइन खींच देती हूँ। पार्टीशन बनाना पड़ेगा ना, अलग अलग तो कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर करने वाले हैं इन दोनों को माइनस, ठीक है। तो किसमें से किसको माइनस किया जाए, आप किसी में से भी किसी को माइनस कर सकते हो। तो चलो 4 में से 3 को माइनस कर देते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 3 है ना, सब्ट्रैक्टिंग 3/3 फ्रॉम 4, राइट। तो इक्वेशन नंबर 4 को आप पहले लिख दीजिए। तो क्या है 31a प्लस 27b विच इज इक्वल टू 89। अब इसमें से आप माइनस करो 3 को। इक्वेशन नंबर 3 क्या है 27a प्लस 31b विच इज इक्वल टू 85। चलो भाई फटाक से माइनस कर देते, इधर माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस। तो 9 में से 5 गया तो कितना आएगा, 9 में से अगर मैं 5 को घटा दूं तो यहाँ पे 4 आएगा, 8 में से 8 गया तो 0, ठीक है। और 27 माइनस 31b, तो यहाँ पर कितना आएगा प्यारे बच्चों, देखो 11 में से 7 गया तो 4, और फिर यहाँ पर 2 में से हो गया 0, यानी कि यहाँ पर भी 4 आएगा, ठीक है। 4 कैसा है समझ आया ना, क्योंकि 31 में से 27 को माइनस करोगे तो 4 आएगा। और देखना यहाँ पे प्लस माइनस किसका साइन आएगा, माइनस, क्योंकि ग्रेटर नंबर क्या आ गया, माइनस का साइन है। फिर यहाँ पर देखो 31 है माइनस 27 भी करेंगे तो 27 है करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और प्लस में आएगा, क्योंकि बड़ा वाला नंबर प्लस में। अब इन सभी को हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 4 और ये भी हो गया 4। तो 4 से 4 कट, यहाँ पे आया a, 4 से 4 कट, यहाँ पे आ गया b, और ये 4 से 4 कट, यहाँ पर आया 1। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 6। तो आप देख सकते हो हमें 2 नए इक्वेशंस मिल चुके हैं 5 और 6। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से a और b के वैल्यूज निकालेंगे, और फिर उसके बाद ना हमें x और y के वैल्यूज मिलेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए पहले मैं ये लाइन पहले खींच दूं अच्छे से, उसके बाद आपको बताती हूँ कि और ये कैसे होगा, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 और 6 इन दोनों को हम ना जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होगा, ये जो b है ना, b यहाँ से गायब होगा और फिर हमें वैल्यू मिल जाएगा a का। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एडिंग 5 एंड 6, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 और 6 को हम ऐड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या है, a प्लस b बराबर 3, और यहाँ पर है a माइनस बी विच इज इक्वल टू 1। ऐड कर दो, तो 3 और 1 4, और ये दोनों तो कट जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ पे 2 आ गया। फिर ये और 4/2 कैंसिलेशन कर दोगे तो इधर 2 आएगा, यानी कि a का वैल्यू आपको क्या मिलता है प्यारे बच्चों, 2 मिलता है, ठीक है। अब इस a के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इसमें या फिर इसमें, है ना। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 5 में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 5, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। तो क्या है कि a प्लस बी विच इज इक्वल टू 3। तो a की जगह पे 2 रखेंगे, 2 प्लस बी विच इज इक्वल टू 3। 2 को उधर ले लो तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि देखो यहाँ पर जो b है ना, b का वैल्यू हमें क्या मिलता है दोस्तों, 1 मिलता है। तो a और b के वैल्यूज हमें मिल चुके हैं। अब इसकी मदद से हम यहाँ पर निकालेंगे x और y के वैल्यूज को, ठीक है। तो कैसे होगा आप सुनते रहना। ओके, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंथी है ना, पर हमें करना पड़ेगा, राइट। अभी तक तो आपने ये क्वेश्चंस करे, अब थोड़ा सा बड़े क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। देखिए
1/x-2, 1/x-2 ये किसके बराबर था, a के इक्वल था। अब a का वैल्यू यहाँ पर रखोगे ना तो हम लिखेंगे देयरफॉर 1/x-2 विच इज इक्वल टू, a की जगह पे हम क्या रखेंगे 2। अब x-2 को उस साइड लेना पड़ेगा आप सभी लोगों को, तो जब ये उधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कुछ ऐसा होगा। देखो यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, फिर ये 2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर x-2, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2 इंटू एक्स करोगे 2x, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 विच इज इक्वल टू 1। 4 को उस साइड ले लो, तो जब 4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 + 4, ठीक है। अच्छा फिर क्या, फिर देखते रहो आंसर मिलेगा। अब चिंता मत करना, यहाँ पर 2x विच इज इक्वल टू 1 + 4 किया तो 5 आ गया, 2 को उस साइड ले लो तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा प्यारे बच्चों 5/2। फाइनली हमें ये x का वैल्यू मिल गया। अब ठीक उसी प्रकार से y का भी वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया था, देखो सिंस वी नो दैट कि 1/y + 3 विच इज इक्वल टू b, हमने यहाँ पे अज्यूम किया था। तो अब b का वैल्यू इधर रखो, तो 1/y + 3 विच इज इक्वल टू, b का वैल्यू हमें क्या मिला है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब y + 3 को उस साइड ले लो, जब ये उधर जाएगा ना तो ऐसे करके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 विच इज इक्वल टू क्या आएगा y + 3, और इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही आएगा। अच्छा फिर क्या करोगे, अब ये 3 को ना बोलो कि ये 1 के पास जाए, तो जब 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस करोगे तो y का वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिलेगा -2 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को y का भी वैल्यू मिला और x का भी वैल्यू मिला। तो x का वैल्यू यहाँ पर आप सभी लोगों को क्या मिला है, आप लोग देख सकते हैं 5/2, और y का वैल्यू क्या मिला है प्यारे बच्चों -2। तो एक बार मैं देख लूँ ये आंसर राइट है कि नहीं। हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ पर थर्ड सब क्वेश्चन था ना, एक मिनट, हमारा ये थर्ड सब क्वेश्चन था आई थिंक सो, 1.4 का थर्ड सब क्वेश्चन। तो 5/2 हमें x का वैल्यू मिला बिल्कुल, और y का वैल्यू मिलता है -2, जी बिल्कुल राइट है। तो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया है ना उससे हमारा आंसर मैच करता है, यानी कि हमने जो किया है वो बिल्कुल राइट किया है। ठीक है, तो आपको अब डरने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल हमने सही, मतलब एकदम हम सही रास्ते पे चल रहे थे, हमने कहीं पे भी कुछ गड़बड़ नहीं की है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो भाई यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सारी बातें। और रुको ये थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगी, और लास्ट में अभी आंसर लिख देना कि सॉल्यूशन इज, ये काफी बड़ा हो चुका है ना, रुको मैं आपको सॉल्यूशन लिख के बताती हूँ कि आप कैसे लिखोगे। वैसे इसकी पीडीएफ तो दिलवा दूंगी, इसको थोड़ा ऊपर चलो भाई, तुम ऊपर चलो, ऐसे ठीक। आओ अब इसका आंसर मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ऐसे लिख देना कि देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y। तो x का वैल्यू आता है 5/2 एंड y का वैल्यू आता है -2, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन होता है समाप्त। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 मतलब थर्ड सब क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे हमारे अंतिम सब क्वेश्चन की, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज का, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है। तो आइए देखते हैं और ये कैसे सॉल्व होगा, जरा हम समझते हैं। तो देखो भाई क्या करेंगे हम, पहले हम इक्वेशंस को लिख लेंगे। तो आइए जरा हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्या दिया है 1/3x + y, और फिर उसके बाद प्लस 1/3x - y विच इज इक्वल टू 3/4। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3x + y, फिर माइनस 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3x - y विच इज इक्वल टू -1/8, और ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब सोचिए कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हमें किसे अज्यूम करना पड़ेगा, नया वेरिएबल, अब ये सोचने वाली बात है ना। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है 1/3x + y, यहाँ पर है 3x - y। अच्छा इसमें भी है क्या, क्योंकि हम उसी चीज को अज्यूम करेंगे ना जो दोनों में हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लो दोनों में है क्या, वो 1/3x + y, और ये देखो 1/3x - y, मतलब वो दोनों में है। तो 1/3x + y और 1/3x - y, इसी को हम नया वेरिएबल अज्यूम करने वाले हैं। तो चलो m और n फिर से अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कि लेट 1/3x + y विच इज इक्वल टू m, इसको हमने m मान लिया, एंड 1/3x
माइनस वाई विच इज इक्वल टू एन। ऐसे करके हमने इसको अज्यूम कर लिया है। ठीक, तो आप देखो नए इक्वेशन हमें कैसे मिलेंगे, 1/3x प्लस वाई, इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो, जल्दी सोचिए, m रख सकते हो, तो यहाँ पे हम रख देंगे m, फिर 1/3x माइनस वाई, इसकी जगह पे n विच इज इक्वल टू 3/4। इसे हम लिख देंगे प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 3 करके। ओके जी, चलो इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे हमारा हो चुका है। अच्छा, और फिर यहाँ से देखना इक्वेशन नंबर 4 हमें क्या मिलेगा, तो अब इसमें रखेंगे तो 1 नहीं, देखो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखना 1/2 और फिर यहाँ पे 3x प्लस वाई ऐसे करके है ना, तो देखो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1/2 को मैंने अकेला कर दिया, फिर इंटू 1/3x प्लस वाई, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2 यहाँ पे बाहर आ करके ये ऐसा होगा, राइट। तो आप देखो 1/2 तो ये अकेला है, 1/2 अकेला है, अब इसके बाजू में ये जो 3x प्लस वाई है ना, 1/3x प्लस वाई, अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो 1/3x प्लस वाई को हमने m माना है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, m लिख सकते हैं। ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छे से समझना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। अब देखो क्या होगा, रुकिए, अब m का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, m का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा m/2, यानी कि इधर आपको क्या लिखना है, इधर लिखना है प्यारे बच्चों m/2, फिर इधर माइनस का साइन, क्योंकि वहां पर माइनस का साइन है। ठीक इसी प्रकार से देखो क्या होगा, नीचे 2 आएगा और 1/3x माइनस वाई की जगह पे हम इधर n लिख सकते हैं। समझ में आया ना कि n ऊपर क्यों आया, अभी मैंने आपको पूरा डिटेल में करके सिखाया था, तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है भाई, यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं है। अब सुनो बच्चों ध्यान से, अब ये अपॉन में आ गया है ना, देख सकते हो हमारा मतलब लीनियर इक्वेशन तो है, क्योंकि इसमें जो हमारा वेरिएबल है इसका पावर 1 है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन एक परेशानी वाली बात है कि ये भी डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसको हटाने का कुछ इंतजाम करो। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 8 है, राइट, तो इसको पहले हटाने का इंतजाम कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि जब सिंपल इक्वेशन दिए रहेंगे उनको सॉल्व करना ईजी हो जाता है ना। तो पहले मैं एक काम करती हूँ, पहले यहाँ से इसको साफ करती हूँ। ये जो 4 दिखाई दे रहा है ना, ये 4 को यहाँ से गायब करना है। अब 4 को गायब करने के लिए हमें ना 4 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ना हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने इसमें किया तो हर एक टर्म में करना पड़ेगा, यानी कि ये n में भी करना होगा, m में भी करना होगा, यानी m में भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और n में भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये रूल होता है कि आपको हर एक टर्म में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4m आएगा और यहाँ पे 4n आएगा, इधर 4 से 4 कट तो इधर 3 आएगा। अब इसको आप लिखिएगा इक्वेशन नंबर 3 करके। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हम लोग दोहराने वाले हैं। देखिए मुझे ये 8 को गायब करना है, यहाँ से 2 को गायब करना है, तो क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें ना हम 4 से नहीं 8 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके हर एक टर्म को 8 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ऐसे करने से क्या होगा, यहाँ से 8 भी हट जाएगा, यहाँ से 2 भी हट जाएंगे। ध्यान से देखते रहना, ठीक है। आप बोलेंगे 2 से क्यों नहीं किया, देखो 2 से अगर करते ना तो ये फिर से अपॉन में कुछ ना कुछ आ जाता। देखो 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 4 8, अपॉन में फिर से 4 आ जाता है ना, तो उसको भी हटाना पड़ता है। तो इसीलिए डायरेक्टली 8 से करो। तो यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करेंगे और यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो बच्चों क्या होगा, 2 1 2, 2 4 8, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4m, इधर कितना आएगा, इधर आएगा 4m, फिर माइनस, फिर 2 1 2, 2 4 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 4n विच इज इक्वल टू 8 से 8 कट, तो यहाँ पर आएगा -1 और ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो देखो इक्वेशन नंबर 3 मिला और 4 मिला, ऐसे करके हमें ये 2 इक्वेशंस मिल चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे सोचिए। तो यहाँ पर देखिए हमें इसको सॉल्व करना है ना, तो किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 4n है और इधर है -4n, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो ये 4n कैंसिल होकर के मुझे यहाँ पर m का वैल्यू मिल सकता है ना। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 3 और 4 को, तो मैं इधर लिखती हूँ एडिंग 3 and 4। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 4m प्लस 4n विच इज इक्वल टू 3, एंड इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 4m -4n विच इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा और ये दोनों कट, 4n -4n कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 8n। अब क्या करोगे, ये जो 8 इधर दिखाई दे रहा है इसको बोलो तुम उधर जाओ, तो जब ये 8 उधर जाएगा तो 2/8 हो जाएगा। अब इसको कैंसिलेशन करोगे, 2 1 2, 2 4 8, यानी कि m का वैल्यू यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों 1/4। ठीक है, चलो इसको एक बॉक्स में कर देते हैं।
ये देखो ये हमें m का वैल्यू मिला है, ठीक। अच्छा ओ थोड़ा सा नीचे आ जाओ, अरे बाप रे थोड़ा सा नीचे बोली थी आने को, तो हाँ चलिए ठीक है, ये 1 को कटो कटो कटो, यहाँ से कटो, तो ये हमें m का वैल्यू मिल गया, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब ये m की मदद से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, n का वैल्यू निकालेंगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस m के वैल्यू को ना किसी भी इक्वेशन में रख दो, 3 में या फिर 4 में। तो आइए फिर अब यहाँ से पहले मैं ना एक, चलो इधर ही मैं लाइन खींच के m का वैल्यू इधर निकाल लेती हूँ, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में ना इसका वैल्यू हम पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चलो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, आप देखो 4m, m की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/4, यहाँ पे लिख देंगे 1/4, फिर प्लस 4n विच इज इक्वल टू 3, इससे ये कट, तो यहाँ पे क्या आता है 1 प्लस 4n विच इज इक्वल टू 3। अब ये जो 1 दिखाई दे रहा है इसको उस साइड भेजो, जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3 - 1 करोगे तो 3 - 1 किया तो 2, अब 4 को उधर भेजो, 4 तुम भी उधर चलो, तो 4 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाने के बाद डिवाइड में, 2/4 ऐसे करके हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, यानी कि यहाँ पर 1/2 आएगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से हमें n का वैल्यू कितना मिलता है, 1/2 मिलता है, ठीक है। तो देखो इसमें हमें m का वैल्यू मिला और यहाँ से हमें n का वैल्यू मिला, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब एक काम करेंगे, जो रुको ये मैंने लाइन खींच दी ना, अब देखो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा नीचे करते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से भी लाइन खींच देते हैं। चलो अब आगे आप लोग देखते जाओ कि हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हमने इधर अज्यूम किया था ना 1/3x + y को m और इसको n, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंस हमने क्या अज्यूम किया था, हमने ये अज्यूम किया था कि 1/3x + y विच इज इक्वल टू m, ठीक है। तो अब m की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, 1/4 रखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर 1/3x + y विच इज इक्वल टू, m की जगह पे 1/4 रख दिया। अब 4 को इधर ले लो, इसको उधर ले लो, 4 इधर आने के बाद ऐसे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, और जब ये उधर जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा 3x + y। तो यहाँ से हमें एक नया इक्वेशन मिला कि 3x + y विच इज इक्वल टू 4, इसको आप लिख दोगे इक्वेशन नंबर, ये 3 और 4 था ना, तो अब इसको आप लिख देना प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरी बात देखो 1/3x - y को हमने n माना था, तो n का वैल्यू इधर रखो 1/3x - y विच इज इक्वल टू 1, n के वैल्यू पे हमने मतलब n का वैल्यू हमें 1/2 मिला है ना, तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों 1/2 लिखेंगे। अब 2 को इधर बुलाओ, इसको उधर भेजो, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही आएगा, फिर यहाँ पे 3x - y का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही आएगा। तो देखो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिला कि 3x - y विच इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 ये रहा। अब बताइए दोनों को जोड़ा जाए कि घटाया जाए, तो दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। प्लस करने से क्या होगा, अच्छा रुको 1 मिनट, हाँ प्लस कर सकते हैं, प्लस करने से ये y गायब हो जाएगा और फिर उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा। अभी देखो कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि माइनस क्यों नहीं कर सकते, माइनस करने से ये 3x गायब होगा, तो कर सकते हो भाई, माइनस भी कर सकते हो प्लस भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो चलो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। तो चलो इक्वेशन नंबर 5 क्या आप देख सकते हो 3x + y = 4, और इक्वेशन नंबर 6 क्या है 3x - y = 2। अब प्लस कर दो, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, पहली बात तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, +y - y कट, और 4 2 कितना होता है 6, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 और 3 मिला करके 6, फिर 6 को उधर भेज देंगे तो यहाँ पर आएगा 6/6 विच इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू हमें यहाँ से मिलता है दोस्तों 1, ठीक है। चलो x का वैल्यू मिल गया, अब y का वैल्यू हम निकालेंगे, तो आइए यही बगल में हम y का भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रॉम विच इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में इसका वैल्यू रखना है, चलो इक्वेशन नंबर 6 में ही रख लेते हैं। तो इसमें जो x है ना इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर है 3x, x की जगह पे 1 रखना, -y = 2, तो 3 1 जा 3, -y विच इज इक्वल टू 2, 2 को इधर बुलाओ, y को उधर भेजो, 2 इधर आने के बाद माइनस में, y उधर गया तो प्लस में, तो यहाँ से आपको y का वैल्यू कितना मिल जाएगा दोस्तों 1 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो x का वैल्यू भी 1 और y का वैल्यू भी 1 हमें मिल चुका है। तो लास्ट में आप आंसर लिख दीजिएगा कि देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, आइए therefore solution is x, y which is equal to 1
एंड 1। ठीक है, तो ये है आप सभी लोगों का फाइनली आंसर। आप देख लो यहाँ पर आपका ये जो फोर्थ सब क्वेश्चन है ना, ये भी होता है कंप्लीट। तो इसको अच्छे से एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी चिंता मत करना, अगर एक बार में समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, आप देख ही सकते हो। कई बार हमने यहाँ पे इक्वेशंस बनाए और कई बार उसको सॉल्व किया है एलिमिनेशन मेथड से। तो पहली बात तो आपको वो मेथड कंफर्म होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि आपको ना इसके मतलब 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस करो, फिर आप अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 था ना, इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस दिए गए थे? टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए थे, है ना, 4 सब क्वेश्चंस दिए गए थे। हमने सभी को सॉल्व कर लिया है, और इस प्रकार से हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है बच्चों, ये होता है कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। और नोट्स चाहिए तो मैंने बताया है कि कहाँ पर मिलेंगे, तो उसकी भी चिंता मत करना। और भी जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स है जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, है ना, तो उसके एक्सप्लेनेशन के वीडियोस प्लस क्वेश्चन आंसर्स वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। वो चैनल का नाम क्या है? SK शालिनी डिजिटल एजुकेशन। तो आप उस चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, सारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सभी पर आप सभी लोगों के लिए वीडियोज नए नए आते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते।